अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू, एक चला चल पा जाएगा अपनी मधुशाला। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन में सबसे बड़ा रोग क्या होता है? बैकलॉग। नेवर सिट इन द क्लास विदाउट कंप्लीटिंग योर होमवर्क। इफ यू आर डूइंग इट, यू आर कमिटिंग अ बिग क्राइम एज फार एज योर IIT इज कंसर्न्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं द सक्सेस मंत्रा टू IIT। यानी मैं आज आपको 5 मंत्र यानी 5 रूल ऐसे दूंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लें, अपने पढ़ने के क्रम में उतार लें, तो डेफिनेटली आप IIT क्रैक जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मंत्र, मंत्र नंबर 1। तो पहला मंत्र है नेवर एवर मिस अ क्लास। मैंने अपने 21 साल के करियर में बहुत सारे बच्चों को IIT में क्वालिफाई होते हुए देखा है और सब में एक ही खासियत थी कि वो बच्चे बहुत ज्यादा रेगुलर थे, उन्होंने कभी भी कोई क्लास मिस नहीं की। अगर आप लाइव क्लास देखते हैं या रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आज जो क्लास हुई उसे आज ही कर लें। लाइव क्लास देखते हैं तो लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। उसको बिल्कुल ऐसे सोचें जैसे आपकी स्कूल की क्लास है, आप स्कूल रोज जाते हैं, उसी तरीके से आपको लाइव क्लास रोज की रोज लेनी है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आज अगर एक लेक्चर हुआ तो उसे आज अभी इसी वक्त दोबारा से हमें रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। ये एक नियम बना लें अपनी जिंदगी में। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली कभी भी आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। यानी मंत्र 2 आता है, आज का काम आज ही करो, कल पर मत टालो। सर आज 3 लेक्चर्स हुए, 3 लाइव लेक्चर हुए सर, 2 तो हो गए, लेकिन तीसरे में शाम को हमें एक शादी में जाना था तो सर मैंने तीसरा लेक्चर मिस कर दिया, उसे मैं कल कर लूंगा। सर रात बहुत हो गई थी, मैंने मैथ्स फिजिक्स का तो कर लिया, केमिस्ट्री की सर कुछ DPP थी वो नहीं कर पाए, उसे मैं कल कर लूंगा। जब भी आप आज का काम कल पर टालते हैं तो ध्यान रखिए कल जब आएगा अपने साथ फिर नए लेक्चर्स, फिर नई DPP, फिर नया होमवर्क लेकर आएगा। तो आप वह कंप्लीट करेंगे या फिर वो कंप्लीट करेंगे जो आपने कल छोड़ दिया था। यह बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन में सबसे बड़ा रोग क्या होता है? बैकलॉग। आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे ये कहते हुए कि अब हमारा बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, अब हम कैसे पढ़ें, लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें या फिर पहले अपना बैकलॉग कवर अप करें। तो ऐसा तभी होता है जब आप आज का काम कल पर टालते हैं। तो आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज का काम आज ही करके सोना है, उसे कल पर टालना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात, सिटिंग इन क्लास विदाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क इज अ क्राइम। आप ये नियम बना लें कि सर ने मॉड्यूल में जो भी होमवर्क दिया, सर ने जो भी DPP दी, वो आप आज करके ही सोने वाले हैं। अगली क्लास आप जब करेंगे तो उसमें यह सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जरा गहराई से समझें कि क्लास में टीचर जब थ्योरी पढ़ाता है, कुछ क्वेश्चंस बताता है, तो एक तरीके से वो आपको साइकिल चलाना बता रहा है, थ्योरेटिकली कैसे साइकिल चलती है। लेकिन कोई भी बच्चा थ्योरेटिकली देख ले कि साइकिल कैसे चलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन वो जाएगा साइकिल पर बैठेगा और आराम से साइकिल चला लेगा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। जब तक वो 3 बार गिरेगा नहीं, 2 बार चोट नहीं खाएगा, 4 बार खून नहीं निकलेगा, तब तक वो साइकिल नहीं चला पाएगा। आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। वही बात होमवर्क के साथ होती है। जब आप होमवर्क करते हैं तो क्लास में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। कई जगह आप अटकते हैं, कई जगह आप सफल होते हैं, कई जगह आपका आंसर गलत आ जाता है, कई जगह आपको क्वेश्चन देखकर हवा ही नहीं लगती कि क्या करना है। तो जब आप इन सब स्टेजेस से गुजरते हैं तभी आप सब्जेक्ट को ढंग से जान पाते हैं। तो इसलिए होमवर्क जरूर करें, तभी आपके पास उस सब्जेक्ट की मास्टरी आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी किसी भी हालत में। अगला, राह पकड़ तू, एक चला चल पा जाएगा अपनी मधुशाला। यह मैंने हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता मधुशाला, छोटी सी तो क्या कहूं, बड़ी सी कविता मधुशाला से एक छोटी सी लाइन उधार ली है, जिसको मैंने अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर आपके लिए बनाई है। लाइन कुछ इस तरह से है, IIT जाने को घर से निकलता है पढ़ने वाला, IIT जाने को घर से निकलता है पढ़ने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग राह बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू, एक चला चल पा जाएगा अपनी मधुशाला। अक्सर बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, सर
मैं मैथ्स का इसका लेक्चर भी देख लूं, सर उस सर का लेक्चर भी देख लूं, सर मैं ये किताब भी कर लूं, सर मैं वो किताब भी कर लूं। ध्यान रखें, आप एक टीचर, एक किताब, हमारे पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स, इनको फॉलो करते रहें, इनको फॉलो करते रहें। राह पकड़ तू एक चला चल, यानी इस चक्कर में ना पड़े कि सर मैं थोड़ा यहां से देख लूं, थोड़ा वहां से देख लूं, ये किताब भी कर लूं, वो किताब भी कर लूं। ऐसा करने से कभी कुछ नहीं मिलने वाला। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा अपनी मधुशाला। वन टीचर, वन बुक एंड द डेस्टिनेशन विल बी योर्स। तो ध्यान रखें, भटकना नहीं है। जिंदगी में जितना भटकाव रहेगा उतना आप मंजिल से दूर जाते रहेंगे। तो भटकाव कम से कम होना चाहिए, आपको अपना लक्ष्य साफ दिखना चाहिए। एक टीचर, एक किताब, फॉलो करते चलो, अपने आप मंजिल आपको मिलेगी। और पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स तो आपके पास हैं ही, जिसमें हर सब्जेक्ट की बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी, बिल्कुल डिटेल्ड मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस बन गया काम। सबसे पहला काम आप इसी को फॉलो करें, ठीक है, इधर उधर ना भटकें। लास्ट मंत्र, 5 उंगलियां 5 मंत्र। लास्ट का 5वां मंत्र है मैनेज इंफॉर्मेशन स्मार्टली। जब आप पढ़ते हैं, जब आप क्लासेस करते हैं, तो टीचर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बहुत सारे होमवर्क भी आपको मिलते हैं। अक्सर देखा गया बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉपी में मैथ्स, उसी कॉपी में फिजिक्स, उसी कॉपी में केमिस्ट्री, सब काम एक ही कॉपी में करते हैं। बिल्कुल कभी भी ऐसा ना करें। मैनेज इंफॉर्मेशन स्मार्टली। आप मैथ्स की अलग कॉपी बनाएं, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, सबकी कॉपीज अलग अलग बननी चाहिए। होमवर्क की कॉपीज भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग होनी चाहिए। डीपीपी की अलग और पीडब्ल्यू मॉड्यूल की कॉपी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सबका सब काम एक ही कॉपी में कर दें और 1 साल के बाद या 10 महीने के बाद आपको लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा। अब आपको रजिस्टर्स, आप देखेंगे बहुत सारे रजिस्टर्स इकट्ठा हो जाएंगे, लास्ट तक आते आते 15-20 रजिस्टर इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सब में ढूंढना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी किस रजिस्टर में की। तो आप क्या करना, एक रजिस्टर अपने पास रखना, एक पापा को पकड़ाना, एक मम्मी को पकड़ाना, एक ताऊ जी के घर दे आना, एक मौसी के घर दे आना, सब बैठकर ढूंढेंगे कि क्वाड्रेटिक किस में कर रखी है और क्वाड्रेटिक की डीपीपी नंबर 4 किस रजिस्टर में है और क्वेश्चन नंबर 5 कहां है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा खानदान जुट जाएगा, तब भी आपको शायद क्वेश्चन नंबर 5 ना मिले डीपीपी नंबर 4 का। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से मैनेज नहीं किया। अगर आपने अलग से डीपीपी की कॉपी बनाई होती और डीपीपी की और कॉपी के ऊपर आखिर में जब कॉपी भर जाए तो आप लिख सकते हैं डीपीपी नंबर 1 से लेकर 50 तक इसमें सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर लिख दें ऊपर, कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ताकि कल को आपको ऐसी कोई दिक्कत सामने आए तो तुरंत आप रजिस्टर उठाएं, देखें अच्छा 1 से 50 तक इसमें है और इसमें ये चैप्टर्स हैं, तो आप वहां रजिस्टर खोलें और देखें उसका सॉल्यूशन क्या था, आपने उस वक्त कैसे किया था। तो अगर आप इंफॉर्मेशन स्मार्टली मैनेज करते हैं तो आप मानकर चलें कि जितना भी ज्ञान आपको यहां मिलेगा वह सब आपके पास है। लेकिन अगर आपने उसे हैफजर्डली किसी भी कॉपी में कुछ भी लिख दिया तो लास्ट में आकर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक बात और बोल देता हूं यहां पर चलते चलते कि जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन डीपीपी में अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर लिख दें गुड, या फिर जो साइन आप चाहते हैं वो बना लें। ऐसा ये साल के शुरुआत से ही ओबे करें, जैसे ही बैच शुरू होता तब से ये ओबे करना शुरू करें। इसका फायदा क्या होगा सर, इसका फायदा यह होगा कि जब जेईई मेंस बिल्कुल अप्रोच कर रहा होगा, आखिरी के 10 दिन या 15 दिन बचे होंगे, तब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर रिवीजन कैसे करें। तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वो क्वेश्चंस करके देख लें जिनके ऊपर गुड लिखा था, क्योंकि वह कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स थे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले प्रॉब्लम्स थे, उनके ऊपर गुड लिखा है। तो आप उन प्रॉब्लम्स को रीट्राई करके पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इन 5 सक्सेस मंत्र को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इनको अपनी लाइफ में नहीं उतारते तब तक कुछ भी चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इनको अपनी लाइफ में उतार लिया, अपने पढ़ने के क्रम में उतार लिया, तो चमत्कार डेफिनेटली होकर रहेगा। आप आईआईटी क्रैक जरूर करेंगे। तो बस इतना ही, और यही मैं आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उम्मीद है आप ये मंत्र याद जरूर रखेंगे और इन्हें अपनी लाइफ में उतारेंगे जरूर। थैंक यू।